हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है कॉलेज प्लेनेट पे। आज बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस साल नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए। नीट 2025 वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए जिनके वजह से उनको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, बीएमएस बीडीएस या एमबीबीएस जैसे कोर्स में। ठीक है, बट आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे कोर्स है जो आप करके बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। तो बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आ रहा था, सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 100 मार्क्स है, 110 है, यानी नीट क्वालिफाई नहीं है, क्या सर कुछ कोर्स है जिसमें मेरा एडमिशन हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो बना के बताया जाए, क्योंकि काउंसलिंग का टाइम है, काउंसलिंग चल रहा है अभी। ठीक है, तो आपको अभी जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या और कोर्स है अच्छा जो हम करके अच्छा कर सकते हैं। तो आपको आज हम वही बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टाइटल देख ही लिए होंगे, मेडिकल कोर्स विदाउट नीट 2025 के अंदर कौन कौन से अच्छे अच्छे कोर्स जो कोर्स है। क्योंकि आपको पता है नीट 2025 के अंदर 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिए थे, बट 12 लाख बच्चों ने ही नीट क्वालिफाई कर पाए, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए। पेपर भी टफ था, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि और सारे लोग क्वालिफाई कर पाए उनको कॉलेज मिल जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि एमबीबीएस का जो सीट है इंडिया के अंदर 1,08,940 ही सीट है, तो सबको तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो 55 या आपको 58,000 ही गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कोई बात नहीं। आपको और जो कोर्स है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 कोर्स जो हम यहाँ पे लाए हैं, ठीक है, जो बिना नीट का भी हो रहा है इस साल। अगर आप चाहते हैं कराना एडमिशन तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। देखिए, पहला जो कोर्स है BNYS, एक एक कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका क्या फी स्ट्रक्चर है, कितने एलिजिबल कौन से लोग होंगे, क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, सभी डिटेल में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे जरूर। ठीक है, देखिए BNYS जो कोर्स है, सेकंड नंबर पर हमने बीएससी नर्सिंग रखा है। बीएससी नर्सिंग इसलिए रखा है क्योंकि ऑल टाइम डिमांडेड कोर्स रहा है और रहेगा ही, क्योंकि जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं इन्हीं लोगों के ऊपर ये चीज डिपेंड होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बीपीटी रखा है। बीपीटी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसका क्रेज बहुत बढ़ रहा है और नए नियम भी आए हैं, नाम क्या आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं। इन सभी चीजों पर डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बी फार्मा भी ऑल टाइम रहा है। ठीक है, आप ये भी बिना नीट के कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी रेडियोलॉजी जो आप एक्सरे वगैरह करते हैं या रेडियो एक्टिविटी जो भी काम आप करते हैं, ठीक है, वो भी इसमें हम बात करें तो ये आपका कोर्स रहा है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। BNYS क्या होता है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी यौगिक साइंस होता है। ठीक है, ये एक बीएमएस की तरह 5.5 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, ये नेचुरोपैथी पे, जैसे कि बीएमएस के अंदर आयुर्वेद जो प्राचीन मेडिसिन उस पर ध्यान दिया जाता है, इसमें जो ध्यान दिया जाता है आपको नेचुरल हीलिंग कैसे किया जाता है, योगा, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड रहता है और इसको करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो पीसीबी होना चाहिए, आपको मिनिमम मार्क्स 50 से 55% होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ में नीट तो है, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, हम लोग करवा देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की फी की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे 5 से 10 हजार आपको लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपको मिल जाए तो प्राइवेट कॉलेज में 50 से 1 लाख में कम खर्च में भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, अपना क्लिनिक चला सकते हैं। इसको करने के बाद कट ऑफ की अगर बात करें तो यही आपका रहा। ठीक है, 460 से ओबीसी में है तो ये आपका रहा। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 4.5 ईयर का थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है और 1 साल इंटर्नशिप कंपल्सरी होता है। क्या कैरियर ऑप्शंस होगा बीएनवाईएस में नेचुरोपैथी आप डॉक्टर बन सकते हैं, डाइटिशियन, योगा सेंटर, प्रोफेसर, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, आपको वेलनेस सेंटर जो खोल सकते हैं। आज के समय में स्पा वगैरह आप देखते होंगे। ठीक है, लोगों को ये सब चीज बढ़ रहा है। ठीक है, योगा इंस्ट्रक्शन थेरेपिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं, वेलनेस कोच, एकेडमिक रिसर्च में जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वेलनेस सेंटर या क्लिनिक आपका ये सारी चीज खोल के। ठीक है, सेकंड में बीएससी नर्सिंग भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो थोड़ा सा कम, लेकिन विदेशों में बहुत अच्छा डिमांड है इसका। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने वाले 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का महीना आराम से कमाते हैं विदेश के अंदर, तो आप यहाँ से करके विदेश में अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एज वही, आप इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए और शायद 17 से लेकर 35 साल के लोग ये कर सकते हैं। एडमिशन जो होता है इसमें भी क्या होता है, कई तरीके से एडमिशन होता है, थोड़ा सा आपको बता दें मैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एडमिशन जो प्रोसेस होता है, एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, मेरिट भी होता है। एंट्रेंस टेस्ट होता है, नीट होता है, सीयूटी होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग, वहां से अगर आप करते हैं बीएससी नर्सिंग आप जब करते हैं ना तो और अच्छा होता है। बीसीसी का जो बिहार के अंदर, सी नेट का जो एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ये सब जो पैरामेडिकल का एग्जाम से आप देकर आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, नीट्स के माध्यम से भी एडमिशन होता है। बीएससी मेरिट बेस पे भी होता है, 12th मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपका एडमिशन होता है। नॉर्मल टेस्ट होता है, टेस्ट तो हर जगह होता है बट नॉर्मल होता है, आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज था, एडमिशन की बात हो गया। अब बात कर ले रहे हैं कॉलेज फी की। अगर बात करें, कॉलेज फी डिपेंड करता है कैसा कॉलेज, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट, इन सभी चीजों पे कहाँ पे स्थित है, कैसा वहाँ पे फैकल्टी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी चीजों पर भी डिपेंड करता है फी। 50% ऑफ रहता है गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर, प्राइवेट में आपको 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपको इतना लग जाता है। ठीक है, सैलरी की बात करें, फर्स्ट ग्रेड जो होता है इसमें आपको पोस्ट होता है 3.5 टू 7.5 लाख पर एनम आप कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जाम भी होता है, जैसे कि यहाँ पे करियर जॉब सेक्टर की बात करें, नर्स बन सकते हैं, नर्स ट्यूटर बन सकते हैं, नर्स टीचर बन सकते हैं, होम केयर असिस्टेंट नर्स। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप नॉर्सेट का एग्जाम होता है, ये शुरुआत में ही आपको
70 से 80 हजार रुपया में इसमें मिलता है, बहुत अच्छा है। ट्यूटर प्रोफेसर बन सकते हैं, CHO बन सकते हैं, चीफ हेल्थ ऑफिसर जो होता है ना वहां बन सकते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट में आप इस चीज को कर सकते हैं। तो अच्छे कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं, INC अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो आप इंडिया के साथ साथ आप विदेशों के अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद से था थर्ड नंबर पे BPT, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं BPT को, ठीक है। BPT भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि आप BPT करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, अपने नाम क्या डॉक्टर लगा सकते हैं, सभी क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। एलिजिबल की बात करें तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं मैथ से 12th किया हूं और क्या मैं BPT कर सकता हूं, तो नहीं मेरे भाई, नहीं कर सकते आप, इसमें मैथ होना जरूरी है। रेगुलेटरी जो बॉडी होता है NCHP हो जो होता है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। इंट्रेंस की बात करें, नीट CET कॉलेज इंट्रेंस होता है अपना अलग। ड्यूरेशन की बात करें 4 साल का, और 1 साल का क्या होता है इंटर्नशिप होता है। एज आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए। कॉलेज फी की बात करें तो 60,000 से लेकर 2 लाख तक वो प्राइवेट कॉलेज में लगेगा साल का, ठीक है। गवर्नमेंट में वही 15-20 से लेकर आपको 50-60 हजार रुपया लगता है। डिम की बात करें तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक लगता है। सैलरी की बात करें, शुरुआती का जो सैलरी होता है ना, ये होता है आपके स्किल्ड पे, ठीक है। जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ते जाता है आपको काम अच्छे मिलना शुरू होता है। करियर ऑप्शंस की बात हम लोग करते हैं। आफ्टर BPT आप MPT कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं इसके अंदर, स्पेशलाइजेशन वर्क में जा सकते हैं, ब्रॉड फिटनेस। देखिए BPT का क्रेज इसलिए बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में जो है ओल्ड एज के लोगों को प्रॉब्लम, आप देखते हैं दर्द का प्रॉब्लम रहता है, अलग अलग लोगों को मसल्स का प्रॉब्लम होता है, स्पाम हो जाता है मसल्स के अंदर। यंग लोगों में यह अक्सर हो रहा है, बहुत लोग फिटनेस फिट रहना चाहते हैं, जिम करते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें होती है स्पोर्ट्स में जो होता है, जैसे कि खिलाड़ियों के अंदर जो होता है, कभी आप देखते होंगे जो मैनेज करने वाला जो काम करते हैं ना, ये सारे कौन करते हैं, BPT वाले लोग करते हैं। आप अपना सेंटर खोल सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक के अंदर, प्राइवेट, आप ये सारे काम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अपना भी क्लिनिक आपको खोल सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है, मतलब MBA करने के बाद आप चाहते हैं बिजनेस करना है इसका, जैसे मान लीजिए आप एक सेंटर खोले अच्छा करके, दूसरा जगह सेटअप डाल रहे हैं, इस तरह से आप उसको फैला भी सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं एक समय के बाद, ठीक है। BPT क्यों चूज करें, ये ग्रोइंग डिमांड है इंडिया के अंदर। एजिंग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं लोगों को, जैसे जैसे एज बढ़ता है प्रॉब्लम्स आती ही है, ठीक है। बॉडी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, फिटनेस के अंदर, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, ठीक है। न्यू रूल की अगर बात करें, क्या न्यू रूल आया है, आफ्टर न्यू रूल्स बिफोर फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर नेम डॉक्टर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये नेक्स्ट ईयर से बिना नेट के आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, और इसके लिए आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। और ये कोर्स जो होगा MBBS की तरह 5.5 साल का हो जाएगा, 5.5 ईयर का हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप MBBS का भी बहुत सारे सिलेबस उसमें ऐड किया जा रहा है, ताकि BPT करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोफेशन को और बढ़ाया जा सके, और अच्छा इसको करियर ऑप्शंस बनाया जा सके। सारे जो भी हमारे सेलिब्रिटी हैं और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो भी इस चीज़ का बढ़ावा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा ये होने वाला है। डॉक्टर तो आप लगा ही सकते हैं, बट अगले साल से आपको क्या करना पड़ेगा, BPT के अंदर आपको नीट के एग्जाम दे। तो जो भी लोग भी चाहते हैं इस साल एडमिशन लेना, तो जल्दी करें, क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है, काउंसलिंग का समय चल रहा है। तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिग फार्मा के बारे में। ये तो ऑल टाइम ही रहा है, क्योंकि पेशेंट होता है, उसका जो इलाज होता है, तो 2 ही चीज होता है, एक डॉक्टर जो होता है उसको देख रेख करता है, दूसरा जो चीज होता है मशीन जो होता है, और दवा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वही है, ये ड्यूरेशन जो होता है 4 साल का होता है। ग्रेजुएट कोर्स होता है। डीप फार्मेसी जो होता है 3 साल का होता है। इसमें लेटरल एंट्री ले सकते हैं 3 साल करने के बाद, ठीक है। डिप्लोमा करने के बाद सेकंड ईयर में आपका डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू PCA जो होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCA नॉर्म्स ओनली रेगुलर डिग्री वैलिड, यानी कि जो लोग अब कॉलेज में रह प्राइवेट करें, रेगुलर जो जिनका डिग्री रहता है, ठीक है, वही लोग अपना जो भी फार्मासिस्ट जो होते हैं, ठीक है, अपना दवा का दुकान है आप खोल सकते हैं। क्योंकि एक पर आप एक ही दुकान आप खोल सकते हैं। पहले क्या था कि एक डिग्री किसी का हो गया, सब लोग अपना अपना दुकान में उस डिग्री को लगा दिए। लेकिन अब जो PCI है बहुत सख्त हो गया है, तो आप इस चीज़ का कर सकते हैं। एडमिशन जो होता है दोनों तरीके से होता है, मेरिट बेस होता है और एंट्रेंस बेस भी होता है, दोनों तरीके से इसके अंदर। एंड फी की बात करें 3 से 5 लाख आपको डिपेंडेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। जॉब सेक्टर की बात करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च एजेंसी, जो बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, वहां भी आप काम कर सकते हैं और इस चीज़ को आप वहां पे सेवा दे सकते हैं, ठीक है। रिसर्च में जा सकते हैं, नए दवा का आप खोज कर सकते हैं, ठीक है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेल्थ केयर MR जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कंपनी रखती है, उन लोगों को जाके डॉक्टर्स को बताते हैं कि नया दवा या ब्रांड्स आया है, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस है बी फार्मा का भी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की अगर इसमें बात हम लोग करें, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो ड्रग थेरेपिस्ट बन सकते हैं, डाटा मैनेजर बन सकते हैं, एनलाइटेड केमिस्ट जो होता है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो दुकान होता है, जो भी दवा का शॉप होता है, फार्मासिस्ट होते हैं, उनको उनका डिग्री देखना, सारी चीज मैनेज करना, आप जॉब ले सकते हैं। रिलेटिव मैनेजर होते हैं, टीचर, कस्टम ऑफिसर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेशन, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, लोगों को बीमारियां बढ़ रही है, तो ये बढ़ने वाला है कोर्स, ठीक है। उसके बाद बी फार्मा करने के बाद हायर स्टडी में भी आप जा सकते हैं, M फार्मा कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, फॉर्म D कर सकते हैं, ठीक है। LLB MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी आप
ला सकते हो। ठीक है, बेसिक रेडियोलॉजी लास्ट जो हमारा है ये भी अच्छा कोर्स है। ठीक है, बेसिक रेडियोलॉजी करके आप बड़े बड़े जो भी देखते हैं आप सिटी स्कैन एमआरआई जो मशीन्स होता है उसको रेगुलेट करेंगे, उसको उसका भी जैसे कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर से टाई अप हो गया तो वहाँ पर भी आप इसको सेटअप करके थोड़ा सा इन्वेस्ट इसमें होगा मशीन लगाने में, तो वहाँ पर भी करके आप अच्छा कर सकते हैं बेसिक रेडियोलॉजी करके। ठीक है, ये भी पीसीबी वाले लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया यही जो है ना 5 जो कोर्स हमने बताया, अगर आपको इस साल एमबीबीएस या आप जो चाहते हैं बीडीएस या बीएमएस करना नहीं क्वालिफाई नहीं है तो आप इन सभी 5 कोर्स जो है बीएनवाईएस है आपका, बीएससी नर्सिंग है, बीपीटी है और बी फार्म है, बीएससी रेडियोलॉजी है, इन सभी 5 कोर्स में जिनमें आपको इंटरेस्ट है आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं इस सारी चीज़ को लेकर। तो आप जरूर ले, और ये 3-5 में कोई भी कोर्स आप करेंगे तो आप बेकार नहीं जाएंगे, आपको रोजगार मिलेगा जिंदगी भर और आप लाइफ में अच्छा करेंगे इससे करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का समस्या का समाधान हुआ होगा जो लोग ये सोच रहे थे कि नीट क्वालिफाई नहीं इस साल हुए, क्या करें क्या ना करें, बहुत फ्रस्ट्रेट थे, डिमोटिवेट थे। तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से और कंसल्ट करेंगे, जब दिए हुए नंबर पर बात करेंगे तो आपको सारी समस्या का समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।